नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। पीएम मोदी के 12 फरवरी को अमेरिका आने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मामले से परिचित लोगों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार मोदी पेरिस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद वाशिंगटन डीसी जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के 12 फरवरी की शाम को अमेरिकी राजधानी पहुंचने की उम्मीद है और अगले दिन उनके और ट्रंप के बीच वार्ता होने की उम्मीद है। नवंबर में अपनी शानदार चुनावी जीत के बाद 20 जनवरी को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह प्रधानमंत्री की अमेरिका की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अगला, एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन का 13वां संस्करण द्वीप समूह राष्ट्र में शुरू हो गया है। अधिकारियों ने यहां बताया कि दिवेही भाषा में एक्यूवेरिन का अर्थ मित्र होता है। यह एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है जो भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 2023 में यह 11 से 24 जून तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। सैन्य अभ्यास रविवार को शुरू हुआ। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने रविवार को पोस्ट किया। 2 सप्ताह तक चलने वाले संयुक्त अभ्यास एक्यूवेरिन के 13वें संस्करण का उद्घाटन समारोह कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर माफिला फुशी में आयोजित किया गया। अगला, अवैध प्रवासियों को देश से भगाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे ट्रंप। अवैध आव्रजन और कानूनी गतिशीलता को सुव्यवस्थित करने के मामले में भारत के सक्रिय रुख की सराहना की जा रही है, क्योंकि भारत आने वाले एक अमेरिकी C-17 सैन्य विमान लगभग 200 निर्वासित अवैध प्रवासियों को लेकर आज टेक्सास से रवाना हुआ। यह पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद भारत से आने वाले अवैध प्रवासियों के खिलाफ पहली कार्रवाई है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय ट्रंप के बीच 27 जनवरी को फोन पर हुई विस्तृत चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी की आगामी 13-14 फरवरी की वाशिंगटन यात्रा से पहले उठाया गया है। अगला, ग्रिपेन ई भारतीय वायुसेना को सबसे तेजी से मिलने वाली विमान होगी। जैसा कि भारतीय वायुसेना अपने MRFA अधिकरण कार्यक्रम के लिए उपलब्ध विकल्पों के पूरे पैकेज पर बारीकी से विचार कर रही है, साब की ग्रिपेन पेशकश आधुनिक युद्ध क्षेत्र में सबसे उन्नत खतरों को हराने के लिए क्षमताओं का एक पूरा पैकेज है। साथ ही यह भविष्य की परिचालन प्रासंगिकता भी सुनिश्चित करता है। ग्रिपेन इंडिया अभियान के प्रमुख केंट आके मॉलिन के अनुसार ग्रिपेन की असाधारण क्षमताएं भारत की रक्षा आवश्यकताओं के साथ सहजता से मेल खाती हैं, जो उन्नत हथियार, अत्याधुनिक सेंसर, प्रतिवाद प्रणाली और पायलट अनुकूल मानव मशीन सहयोग प्रदान करती है। अगला, फ्लाई जिन्ना जल्द ही भारत के रास्ते ढाका कराची उड़ानें संचालित करेगा। बांग्लादेशी सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कराची स्थित एयरलाइन फ्लाई जिन्ना जल्द ही ढाका कराची के बीच उड़ानें संचालित करने जा रही है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के चटगांव और पाकिस्तान के कराची के बीच सीधी शिपिंग लाइन शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच सीधा हवाई संपर्क भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अब्दुल नासर खान ने कहा, बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ानें संचालित करने के लिए फ्लाई जिन्ना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला,
चीन की अजब कारनामा, स्पेस स्टेशन में ही बना दी ऑक्सीजन। दुनिया भर के कई देश अंतरिक्ष में लंबे अभियानों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। लंबे अभियानों को संभव बनाने के लिए अंतरिक्ष में ईंधन और ऑक्सीजन पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। वहीं अब चीन ने अपना दमखम दिखाते हुए त्यानगोंग स्पेस स्टेशन में ही ऑक्सीजन जनरेट करने और रॉकेट फ्यूल के लिए तत्वों को बनाने में सफलता हासिल की है। चीन ने ऑक्सीजन और ईंधन के लिए आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की तकनीक का इस्तेमाल किया। चीन के शेंझू 19 क्रू के सदस्यों की ओर से हासिल की गई इस सफलता ने भविष्य में लंबे अंतरिक्ष यानों के लिए मार्ग खोल दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह तकनीक चीन को साल 2030 तक चीनी यात्रियों को चांद पर उतारने के लिए मददगार साबित हो सकती है। अगला, चीनी मिसाइलों से लैस समुद्र में उतरेगा पाकिस्तान का जिन्ना युद्धपोत। पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश जल्द ही अपना पहला घरेलू निर्मित जिन्ना क्लास फ्रिगेट लॉन्च करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने इस जंगी जहाज को घातक स्मैश एंटीशिप बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने का मंसूबा बनाया है। इस जंगी जहाज को अत्याधुनिक सेंसर वेपन सिस्टम और पाकिस्तान द्वारा विकसित स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल से लैस किया जाएगा। धन्यवाद।